प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। क्लास हब यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने एचटेट पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है 2 जनवरी 2021 को, तो उसका रीजनिंग सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आप अपने आंसर मिलाइए, और जो विद्यार्थी आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो एक बार इस वीडियो को देख करके ज़रूर जाइए, उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे सटीक आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है 40 वर्ष। आप इसको उत्तर के ऑप्शन को रख करके पुष्टि भी कर सकते हैं कि 5 साल पहले जो पिता थे वो 35 साल के रहे होंगे, और वो 7 गुना 3 गुना उनकी, 1 मिनट, 5 वर्ष पश्चात की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो वर्तमान आयु इसकी 40 वर्ष है। 5 वर्ष पश्चात वो 45 के हुए होंगे। इस प्रकार पुत्र 15 के रहे होंगे, और उनको कम करके देखोगे तो 5-5 साल आप इस प्रकार से वो 7 गुना मिल जाएंगे आपको, 5 और 35 साल। तो इस प्रकार 7 गुना उत्तर की पुष्टि हो रही है। ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, श्रीमती एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा, श्रीमती वाई मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार संबंधित हैं? दिए गए 4 विकल्पों में से आप चेक करेंगे तो जो श्रीमान एक्स हैं वो श्रीमती वाई के ससुर रहेंगे। तो दिए गए 4 विकल्पों में से राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 मीटर 10 मीटर ऊपर गया, 6 मीटर वो वापस आ जाता है, यानी 4 मीटर अभी भी वो आया है तो 3 मीटर ऊपर है, 4 मीटर वो अभी भी ऊपर है अपने मूल बिंदु से, और फिर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है। तो वो 4 मीटर पहले ही उत्तर था, पूर्व में और मुड़ गया, तो शुरुआती बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्णों का क्रम बदले बिना प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए हर्टलेस से कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, या कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में इसे बदला जा सकता है? दिए गए 4 विकल्पों में से देखिएगा, इसका राइट आंसर 2 होगा, क्योंकि एक होगा हर्ट और दूसरा होगा लेस। तो 2 शब्द बनाए जा सकते हैं, हर्ट व लेस। दिए गए 4 विकल्पों में से सेकेंड ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी से बड़ा है, जबकि सी और डी ई से बड़े हैं। देखिएगा, ए तो पहले ही बी से बड़ा बताया गया, सी डी और ई दोनों से बड़ा है, ई ए और सी के मध्य है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो ई ए और सी के मध्य है, ठीक है, ए ऊपर रहा तो सी बी से बड़ा है। आगे कहा सी बी से बड़ा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा आवश्यक रूप से सत्य है? तो ये बात निश्चित है, जो ई था वो ए और सी के मध्य यदि रहा होगा तो ए इससे बड़ा रहा है, ए व सी दोनों, क्योंकि बड़े ऊपर बता रखा है सी डी से, तो ई सी और डी ई से बड़े हैं तो ये बड़े रहे होंगे। तो बी बिल्कुल छोटा रहा होगा ई से, तभी तो दोनों के मध्य वो आएगा। तो दिए गए 4 विकल्पों में बात करें, फोर्थ ऑप्शन ई बी से बड़ा है, राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एम टी आर के और डी में प्रत्येक की लंबाई अलग है। एम केवल टी से छोटा है और डी केवल के से लंबा है। इनमें तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? दिए गए 4 विकल्पों में से यदि मैं बात करूं, एम टी आर के और डी की में प्रत्येक की लंबाई, देखिए एम केवल जो बताया गया था वो केवल टी से छोटा, डी केवल के से लंबा। इसका मतलब तीसरा सबसे लंबा, राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन आर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक कूट भाषा में डिस्टेंस को ये लिखा जाए, डॉक्यूमेंट को ये लिखा जाए, थर्सडे को क्या लिखा जाएगा? डिस्टेंस में उसने देखिएगा डी आई को उल्टा कर दिया, आई डी, तो डॉक्यूमेंट में भी ओ डी डी ओ को उल्टा कर दिया, तो टी एच को एच टी करेंगे। पहले और दूसरे ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, तीसरे और चौथे को कट कर देंगे, लेकिन 2 ऑप्शन समान है तो तीसरे अक्षर पे भी चेक करेंगे। अब तीसरा अक्षर एस टी 1 प्लस कर दिया, सी से डी 1 प्लस, तो यू से वी 1 प्लस करेंगे तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे में पूरा चेक नहीं करना होता, जहां भी डिफरेंट आपको मिल जाए वहीं पे टिक करके आंसर टिक कर देना है। तो एच टी वी तक हमें डिफरेंट मिल गया तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। गलत पद छांटना है, अब भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना है, पूरा चेक नहीं करना। नंबर नंबर में उठाऊंगा, हो सकता है उसी से डिफरेंट मिल जाए। 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जुड़ के 13 होना चाहिए, 13 में 4 जुड़ के 17। इसका मतलब यहाँ पे 15 गलत दिया गया है और 15 कितने ऑप्शनों में है, एक ही ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन 15LS राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत पद है, यहाँ 15 की बजाय 13 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है, उसका चेहरा पश्चिम दिशा में है। चेहरा यदि पश्चिम दिशा में है, बिना सिर नीचे किए मैं बात करूं तो उसका लेफ्ट हैंड दक्षिण में होना चाहिए था, राइट हैंड उत्तर में होना चाहिए था। लेकिन हुआ यूं, जैसे सिर का बल खड़ा हुआ तो उसके हाथों की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि यदि अब भी उसका मुख पश्चिम में ही है तो उसके मुख की हाथों की दिशा बदल जाएगी। अब लेफ्ट उसका उत्तर दिशा में चला जाएगा और राइट उसका साउथ दिशा में चला जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन उत्तर दिशा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गई श्रेणी में अगले दो पद हमें चूज करने हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, एक एक छोड़ के चेक कीजिएगा। 20 से 19 पे जाओगे, यहाँ पे एक कम कर दिया, 19 से 17 पे जाओगे, दो कम कर दिया, 17 से 14 पे जाओगे, तीन कम कर दिया, 14 से यहाँ डैश तक जाऊंगा तो चार कम करना पड़ेगा, चार कम करूंगा 14 से 10। आगे वाला नंबर तो मुझे 10 मिल गया, लेकिन ये तो तीन ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में होता तो मैं टिक करता। अब अगले अगले उठाओ लिख छोड़ करके, 20 से मैं 16 पर गया होगा तो चार कम कर दिया, 16 से 13 पर गया होगा तो तीन कम कर दिया, 13 से 11 पर गया तो दो कम कर दिया, अब 11 से एक कम करूंगा तो 10, तो डबल डबल यानी 10 10 फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 10,10। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 27% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल रहे, 38% विज्ञान में, 19% दोनों में। 19% दोनों में तो मीन्स 27 को मैं वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ, 38 की वैल्यू मैं 19% ले सकता हूँ, और इन टोटल करूँगा तो टोटल 46% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण आ जाएंगे। और 46% अनुत्तीर्ण आए तो 100% में से माइनस करोगे तो उत्तीर्ण का परसेंट 54%, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 54%। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा ये रीजनिंग के सॉल्यूशन को, और रीजनिंग के सॉल्यूशन को आज एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी जेबीटी और बीएड वाले भी देख के जाएं, और पीजीटी वाले अपने आंसर इससे मैच करें। ये 100% एक्यूरेसी आपको दी गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें ज़रूर सफल रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़िएगा कि आपने यदि एग्ज़ाम दिया है, आप भी एग्ज़ाम देने वालों में से एक हैं, तो आपके रीजनिंग में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजी का सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो मैंने अपने चैनल क्लास हब पर साइकोलॉजी पीजीटी का सॉल्यूशन भी डाल दिया है। और फिर मिलते हैं आपके साथ जेबीटी और बीएड के एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद, उनके क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। तो अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।